हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है द अनअवेयर अल्टीरियर मिशन पार्ट नंबर 8। एपिसोड के स्टार्टिंग में वो बूढ़ा मैन कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए यात्री वीर और उसके साथी, तुम्हें दुनिया को बचाना होगा उन दानवों से। यहाँ पे क्रूतो बोलता है, हाँ बिल्कुल, और वो लोग उन्हें सरप्राइज होकर देख रहे होते हैं। तभी यहाँ उलिशा बोलती है, नहीं नहीं, जान क्यों लगाओगे, इस काम के लिए थोड़ी आए थे हम, है ना। तभी यहाँ पे दूसरी लेडी आती है, कहती है, माफ करना, लगता है पापा ने उल्टा सीधा कह दिया। इन्हें शुरू से ये डरावनी बातें करने की आदत लगी हुई है, अब बढ़ते हुए उम्र के साथ उसी तरह की बातें करने लगे। उलिशा बोलती है, ये बातें। यहाँ पे वो लेडी बोलती है, आपको मैंने बुलाया था, ये मेरे ससुर हैं, आप अद्भुत खाने से आए हो ना, आने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पे उलिशा बोलती है, हाँ। यहाँ पे वो लेडी बोलती है, फिर भी मैंने सोचा नहीं था कि नई नई शादी वाला एक जोड़ा आएगा। तभी वे दोनों चौंक जाते हैं और वो लेडी कहती है, बड़ी प्यारी बच्ची है आप। यहाँ पे क्रूतो बोलता है, अरे आकुरी, ये तो हमें शादीशुदा जोड़ा समझ रहे हैं, कहीं उलिशा इस बात को लेके कहीं भड़क ना जाए। इसका चेहरा तो देखो, कोई इसका मुझे पति समझेगा तो ये तो भड़क ही जाएगी ना। उलिशा जैसी जवान लड़की को मम्मी के एक तरीके से बदतमीजी करना ही तो, मैं इसका गुस्सा काम के दौरान ठंडा कर दूं। तभी कुरुत पूछता है, हाँ तो आपने हमें किस काम के लिए बुलाया। असल में कुछ दिनों से हमारी बाड़ी के जो हैं वह चारा बिल्कुल नहीं खा रहे। तभी कुरुत बोलता है, खा नहीं रहे हैं, अच्छा तो ये बात है। वैसे आजकल गर्मी भी बहुत है ना, शायद इन्हें गर्मी वाली थकान हुई होगी, मैं इनके लिए गर्मी की थकान मिटाने वाला चारा बना देता हूँ। तभी लेडी कहती, अरे वाह, आप ऐसा चारा बना सकते हैं, ये हुआ ना अद्भुत खाना। फिलहाल मुझे अपने पापा को सैर कराने ले जाना है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, आप ये संभाल लेंगे। कुरुत बोलता है, हाँ ये काम मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे वो लेडी कहती है, अच्छा फिर तो मैं आती हूँ। यहाँ पे उलिशा जो सरप्राइज सीख रहती है उसे कुरुत बुलाने जाता है। अरे उलिशा, क्या ये मुझसे अभी तक नाराज। तभी उलिशा सोच रही थी, कुरुत और नई नई शादी वाला जोड़ा, कुरुत और मैं नई नई शादी। यहाँ पे कुरुत सरप्राइज होकर, अरे बाप रे, उलिशा को इतना बड़ा झटका लगा कि वह अभी। यहाँ पे कुरुत वो चारा बनाने लग जाता है। यहाँ पे उलिशा खड़े खड़े सोच रही थी, यानी शादीशुदा लगते हैं हम लोग, मैं कुरुत की पत्नी लगती हूँ। हाँ, हमारी उम्र में फर्क है और हमारे कद भी अलग हैं। तभी उलिशा कहती है, अरे यार मैं क्या बक रही हूँ, चुपचाप हो जा, मैं सपने देखने लगी हूँ, क्या मैं कहीं लीची की जैसे तो नहीं बन गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, मेरे मन में कुरुत के लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, मुझे तो बस कुरुत की रक्षा करनी, बस इसे काम की तरह लेना है। ऐसा है तो मेरी धड़कन क्यों बढ़ जाती। तभी ऊपर से एक डायनासोर उड़ के जाता है और उलिशा बोलती है, कुरुत और आप होशियार रहो। तभी यहाँ कुरुत बोलता है, उलिशा कुछ मत करो, तलवार अंदर रखो। तभी यहाँ उलिशा आखुरी करके चिल्लाती और डायनासोर कुरुत का बनाया हुआ खाना खाने लगे। तभी उलिशा सरप्राइज हो जाए और यहाँ पे कुरुत कहता है, अरे मैं समझाता हूँ, तुम शहर से हो ना, इसलिए तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा, पर गांव में जब जानवरों के लिए चारा बनाते हैं ना, ड्रैगन का आकर थोड़ा हिस्सा मांगना बहुत आम सी बात होती है। यहाँ पे उलिशा कहती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ आखुरी बोलती है, पापा मम्मा, ये बड़ा वाला डॉगी है क्या। तभी कुरुत बोलता है, बेटा ये डॉगी नहीं है, ये तो ड्रैगन का बच्चा है। यहाँ पे आखिरी कहती है, ड्रैगन का बच्चा, और उलिशा ये देख के चौंक जाती है और उलिशा कहती है, खून की बू, और ये सोचे कहीं चलने लग जाती। तभी वह अचानक से एक लाश को देखती है और कहती है, फैंटम, और भाग के उसके पास जाती। कुरुत की फैंटम वाली रख, ये किसने किया हो। तभी वह तलवार से किसी से लड़ने लगती है और यहाँ पे कुरुत ये सुन उसे पूछने आता है, अरे उलिशा बात क्या, अरे क्या हुआ, यहाँ पे रुक जाओ, आकुरी के लेकर यहाँ से चले जाओ। तभी एनीमे मॉन्स्टर उससे कहता है, बच्चे को मेरे हवाले कर दो। यहाँ पे कुरुत बोलता है, अरे तुम तो, उलिशा कहती है, क्या तुम इसे जानते हो। तभी कुरुत बोलता है, तुम तो ड्रैगन माँ हो ना। यहाँ पे उलिशा बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे उलिशा बोलती है, कुरुत जाओ यहाँ से। यहाँ पे कुरुत बोलता है, अरे पर यहाँ पे ड्रैगन उसे लेकर उड़ जाता है। यहाँ पे उलिशा सोचती है, ड्रैगन जिनको तो इंसान पसंद नहीं, लेकिन इन्हें कुरुत पसंद है, ये जंग के अलावा सब में एसएस रैंक का है। तभी कुरुत इसे तलवार से वार करती है। तभी कुरुत अपने पंजों से इस पे वार करती है। उलिशा कहती है, इतना दम, और उलिशा रिप्लाई में वार करती है और यहाँ पर उलिशा गिर जाती है और कहती है, मुझसे नहीं हो। तभी वे ड्रैगन माँ उस पर वार करने लग जाती है। तभी उलिशा उठ के कहती है, तुम्हें कौन सा बच्चा चाहिए, क्या तुम्हें ड्रैगन चाहिए था या फिर आकुरी। यहाँ पर ड्रैगन माँ बोलती है, तुम जान के क्या करूंगी, तुम जो मरने जो वाली हो। यहाँ पे उलिशा कहती है, अब तुम क्या मुझे मोहलत भी नहीं रहने दोगी। वो ड्रैगन माँ वार करती है और यहाँ पे उलिशा की तलवार उछल जाती है और वह ड्रैगन माँ उलिशा को घायल कर देती है। यहाँ पे उलिशा वह स्टोन उसकी तरफ फेंक देती है और यहाँ पे वह बूढ़ा आदमी और लेडी दिखाई जाते हैं, जो कि कहती है, लगता है कहीं पे धरती फट गई है। यहाँ पे वह बूढ़ा आदमी बोलता है, ये तो बहुत बुरा अपशगुन है। यहाँ पे वो लेडी कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ उलिशा सोचती है, कुरुत के बनाए जादुई रत्न जो यहाँ पे बहुत ही कमाल के, खैर सब कुछ खत्म हो गया। तभी वह ड्रैगन माँ वहाँ से फिर से निकल आती है और यहाँ पे उलिशा कहती है, अरे फिर से तुम आ। उलिशा सोचती है, तुम एक दानव,
महाजादुई शक्ति और इंसानी की ताकत वाले जिस्म। तुम एक महादानव हो और महादानव यहाँ पर पिछली सदी में कोई भी दानव इंसान के सामने नहीं है। तभी वह महादानव बोलती है, इतने गहरे घाव की उम्मीद नहीं थी तुमसे, मेरा रूपांतर मंत्र टूट गया, तभी तुम यहाँ महाशैतान को हरा पाई। ओलिशिया सोचती है, इसे पता है कि हमने एक महाशैतान को हराया है, तो शहर के हमले से पहले से कि हम पर नजर है। ये उस बच्चे ड्रैगन की बात नहीं कर रही, क्या ये क्रुद्ध के पीछे है? उफ ओ, मैंने तो अपने हर हथियार का इस्तेमाल कर लिया, जितनी जल्दी हो सके सरहदी कस्बे पहुंच जाना। ड्रैगन तो उसे जल्दी पहुंचा देगा ना। साकुरा लीजिए, सब वहाँ, बाकी फैंटम वाले भी वो जान ही ले, माफ करना। पर तभी वहाँ पर क्रुद्ध आता हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पे वह चिल्लाते हुए आता है, ओलिशिया। तभी ओलिशिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम लौट कर क्यों आए? तभी ओलिशिया कहती है, ये ड्रैगन से मिलकर लड़ेगा क्या? ड्रैगन की जंगी ताकत तो जबरदस्त होती है, लेकिन क्रुद्ध की जंगी हुनर तो एकदम ही। तब तक वह ड्रैगन क्रुद्ध को गिरा देता है और क्रुद्ध पेड़ के बीच में जाके फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी ओलिशिया कहती है, देख लिया ना बेवकूफ, तुम यहाँ पर वापस क्यों आए? यहाँ पे क्रुद्ध कहता है, अरे मैं यहाँ क्यों आया, तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी ओलिशिया कहती है, ये क्या आवाज है? और वहाँ से बहुत सारे दौड़ कर आते हैं। तभी ओलिशिया कहती है, इतने सारे पिग्स। और यहाँ पर क्रुद्ध कहता है, चलो निकले यहाँ से ओलिशिया। तभी वह लोग उन पिग्स पर बैठ जाते हैं और ओलिशिया पूछती है, आकुरी कहाँ है? यहाँ पर क्रुद्ध बोलता है, वह महफूज है, वह हमारा इंतजार कर रही है। क्रुद्ध, अब तुम्हारे गाँव में क्या अपने से ज्यादा ताकतवर पर पंगा लेते हैं? यहाँ पर क्रुद्ध बोली, नहीं ऐसा कोई नहीं करता, मैं तो खुद पहली बार इतना बड़ा पंगा ले रहा हूँ किसी से। अपने बेहद गरीबी की रक्षा करने के लिए किसी से पंगा लेना भी पड़े तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए, ये करना तो उसका फर्ज बनता है। ओलिशिया मन में सोचती है, मैं जानती हूँ क्रुद्ध मेरे को बहुत करीबी मानता है, बस एक बेहद करीबी दोस्त और साथी की हैसियत है। खुशी के साथ गम की महसूस क्यों हो रहा है? लीजिए की हर हरकत से मैं चिढ़ती क्यों? कब तक मैं अपनी सच्चाई से मुंह फेरती रहूँ? क्रुद्ध को पागलों की तरह प्यार करने लगी। यहाँ पे ओलिशिया और क्रुद्ध दोनों ही गिर जाए। तभी ओलिशिया कहती है, क्रुद्ध छुरी ले रही हूँ और तुम यहाँ से हिलना मत। यहाँ पर क्रुद्ध कहता है, पर ओलिशिया कहती है, तुम घबराओ मत, मैं मरने नहीं वाली। शुक्रिया क्रुद्ध, मैंने तो सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुमने मुझे बचाने की जिद कभी नहीं छोड़ी, इसलिए अब से मैं भी नहीं छोड़ूंगी। इस छुरी से उन लपटों को मैं चीर दूंगी। आज तक मैं इसमें कामयाब नहीं हुई हूँ, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। और यहाँ पे ओलिशिया वार करती। तभी ओलिशिया कहती है, बेसर हो गया। तभी यहाँ उसके कंधों पे आकुरी आके बैठ जाती है। मम्मा मैं। ओलिशिया कहती है, आकुरी और उसे वह गले से लगा लेती है। ये सब देख के क्रुद्ध और वह महादानव दोनों ही सरप्राइज रह जाती है। यहाँ पर ओलिशिया कहती है, आखिर ये यहाँ पर हुआ क्या? उसने खुद ही ने मंत्र तोड़ दिया, लेकिन क्यों? हमला रोकने की कोई वजह नहीं थी क्या? वह वजह आकुरी थी, यानी जो बच्चा तुमने मांगा। और यहाँ पे महादानव भाग जाती है और यहाँ पे ओलिशिया बेहोश होकर गिर जाती है। तभी क्रुद्ध बोलता है, अरे ओलिशिया बेहोश मत हो जाना, मैं तुम्हें दवा देता हूँ। यहाँ पर क्रुद्ध ओलिशिया को दवा देने लगता है। तभी ओलिशिया को होश आ जाता है और यहाँ पे वह क्रुद्ध को शुक्रिया कहती है, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? कुछ तो बोलो। ओलिशिया में कहती है, इस पल का मैं जरा आनंद ले। तभी आकुरी कहती है, मामा आप ठीक हो? यहाँ पे ओलिशिया कहती है, हाँ ठीक हूँ। तभी अचानक से ओलिशिया को याद आता है और यहाँ पे ओलिशिया आकुरी पर चिल्लाती, क्या कर रही थी तुम? मेरे ऊपर आकर क्यों गिरी? तभी क्रुद्ध बताता है, अरे ओलिशिया, ना तो ये गिरी है ना ही उड़ के आई है, ये तो बस अचानक प्रकट हुई, मानो जैसे किसने परिवार मंत्र का इस्तेमाल किया हो। तभी ओलिशिया मन में सोचती है, परिवार मंत्र, जिसको बनाने के लिए कहीं उस्ताद शोध कर रहे हैं। मैंने सुना है कि काम अभी अधूरा है। परिवार रत्न पास हो तो कोई भी परिवार वाली जगहों पे कोई किसी भी जगह पे आ जा सकता है, लेकिन इसने तो बिना परिवार रत्नों की यात्रा शुरू कर दी। ओलिशिया कहती है, आकुरी तुम फिर से क्या अपना ये फोर्स यूज कर सकती हो? तभी यहाँ आकुरी कहती है, अरे नहीं हो रहा है। यहाँ पर ओलिशिया कहती है, अरे क्यों नहीं, आखिर तुम बहुत दूर थी और पुश करके मेरे सर पर गिरी थी, है ना? तभी आकुरी बोलती है, पुश और पट से। तभी ओलिशिया कहती है, सवाल तो मेरा ही था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तभी यहाँ क्रुद्ध कहता है, यहाँ पर ओलिशिया कहती है, अरे क्या हुआ क्रुद्ध? यहाँ पर क्रुद्ध बोलता है, अरे वो शख्स थी ना। यहाँ पर ओलिशिया कहती है, उम्मीद है वो चली जाए। तभी क्रुद्ध कहता है, अरे सारे पिक्स तो यहीं पर हैं। ओलिशिया कहती है, ओ इन्हें वापस ले जाना होगा। तभी क्रुद्ध कहता है, फौरन ठीक करता हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, यहाँ पे वो लेडी कहते हैं, अरे ये तो कमाल हो गया, हमारे पिक्स पहले से ज्यादा खुश लग रहे हैं। तभी वे लेडी कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पति दिखाई नहीं दे रहे। तभी ओलिशिया कहती है, अरे मेरे पड़ोस के बाड़े ने उनकी मदद की थी, वह बस वहीं गई। और यहाँ पर ओलिशिया से लगती है और यहाँ तभी नेक्स्ट सीन में हमें ओलिशिया को दिखाया जाता है, जो कि एक कैरेज में जा रही होती है। यहाँ पर आकुरी कहती है, मम्मा आप थक गए हो क्या? यहाँ पर ओलिशिया कहती है, खुश तुम और क्रुद्ध सेफ हो। तभी यहाँ पर ओलिशिया पूछती है, अरे हाँ आकुरी, तुमने वो आग का गोला फोड़ा था क्या? तभी आकुरी कहती है, अरे हाँ मैंने तो नहीं फोड़ा। यानी ओलिशिया सोचती है, उस तारों ने उस मंत्र को खुद ही तोड़ा होगा। जब वो हमें देख रही थी उसका रंग फीका होने लगा था। आकुरी प्रकट हुई तो उसे मंत्र के वार से बचा रही थी शायद, पक्का नहीं पता, और जानकारी जुटानी होगी।
आकुरी के बारे में। क्या इससे परिवार का जादू आता है? खैर ये बात की बात। आखिरकार मैं जिंदा तो। तभी वहाँ पे कुरुत आ जाता है। ड्रैगन पे उस महादानव को ला रहा होता है। तभी उलिशी कहती है, अरे कुरुत तुम तो ड्रैगन को आजाद करने गए थे ना। तभी उलिशी ये देख के चौंक जाती है। तभी वह कहती है, कुरुत अरे ये तो वो। यहाँ पे कुरुत बताता है दरअसल वो। तभी कुरुत वो एक जगह जाता है। वहाँ पे कहता है, वहाँ पे वह महादानव लेडी को तड़पते हुए देखता है। और यहाँ पर कुरुत कहता है, अब मैं क्या करूँ, ये तो अभी तक जिंदा है, ये जागे तो हम महफूज तो रहेंगे ना, मुझे थोड़ा हिम्मत से काम लेना। तभी वह महादानव लेडी कहती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। और यहाँ पे कुरुत औषधि बना रहा होता है। कहता है, दिख नहीं रहा तुम्हारे लिए दवाई बना रहा हूँ। तभी महादानव लेडी सोचती है, बेवकूफ, दुश्मन पे तरस खाना महा बेवकूफी है, मौत को बुलावा देना। तभी कुरुत कहता है, तुम चाहती तो अपने मंत्र से आकुरी और उलिशिया को पहले ही खत्म कर देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बचाने के लिए इतनी सी वजह काफी है मेरे लिए। तभी वे औषधि की शीशी, जल्दी से इसे तुम पी लो वरना तुम मारी जाओगी। तभी वह लेडी वो शीशी को पी लेती है और अचानक उठती है और फिर गिर जाती है। यहाँ पर कुरुत कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं जरा कमजोर और डरपोक हूँ, इसलिए मैंने इसमें नींद की दवा भी मिला दी थी। अब तुम करीब 3 दिन तक सोती रहोगी। और वह महादानव लेडी उसे घूरती हुई। तभी कुरुत कहता है, एक ड्रैगन मानव पर वार करना का ड्रैगन आम बात है, लेकिन कोई ड्रैगन किसी इंसान के साथ हो उसे नहीं मारा जाता, और किसी दूसरे इंसान को चोट पहुंचाना बहुत गलत है। यहाँ पर ड्रैगन खुद कुरुत सोचता है कि इसे बात समझ में आ भी रही होगी कि नहीं। जाहिर है सिंगों वाली जो दूसरी लड़की थी वो बात नहीं है, ये हिरुतो कारुतो से बहुत अलग है। तभी ये सुनकर ड्रैगन उठ खड़ी होती है और बोलती है, तुम। अचानक फिर गिर जाती है। यह बताते हुए कुरुत बताता है, और फिर मैं इसे यहाँ ले आया। यहाँ पर उलिशिया कहती है, तो दानव पर तो जहर का असर नहीं होता है ना। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उलिशिया मॉन्स्टर को कैरेज से उतारने जा रही होती है और सोचती है, लगता है हमें घर छोड़े 1 हफ्ता बीत गया। तभी आकुरी से बोलता है, बड़ी बहन सीना, ये सब परेशान हो रहे होंगे, तुम उससे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। यहाँ पे आकुरी कहती है, ठीक है, तुमने अचानक सीना आकुरी तुमने अचानक गायब होकर हमें सबको परेशान कर दिया। यहाँ पे उलिशिया सोचे, लीजिए और आकुरी का संबंध तो वर्जित था, लेकिन आज के लिए सब छूट है। आकुरी ने जान जो बचाई है मेरी। तभी वहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, तो वह बोलते हैं, वापस आ गए उलिशिया जी और कुरुतो। तभी उलिशिया सोचते ये कौन है। तभी लीजिए बताती, अरे कुरुत साहब, उलिशिया देखो ना, आखिर हमारे अद्भुत माहिर आ ही गए। तभी उलिशिया और कुरुत चौंकते हुए। चलिए आप देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं, तो अब हम देखेंगे नए अद्भुत माहिर के कारनामे। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।